स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट काइंड एंड मोस्ट मर्सीफुल। डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारी वीडियो जो बनने जा रही है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। तो वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबा लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जो है डेफिनेशन मेन ये है कि इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कोई काम मखसूस मुद्दत में जारी हो तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि मैं खा रहा हूँगा, यानी मुस्तकबिल में मैं कोई भी काम कर रहा हूँगा वो जारी होगा किसी मखसूस वक्त में या मुद्दत के लिए, तो उस टेंस का नाम है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है उर्दू में? तो उर्दू में जो है कोई भी जुमला जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसके अलावा वक्त और मुद्दत का होना लाजमी होता है, वक्त और मुद्दत का भी जिक्र किया गया हो तो वो टेंस कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सिंपल सब्जेक्ट आई और वी को जो है शुरू में लिखना है, ये हमेशा शुरू में आते हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब ग्रीन कलर का शो हुआ है शल हैव बीन लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। और वक्त या मुद्दत के लिए सिंस या फॉर का इजाफा किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह सब्जेक्ट ही शी इट नेम यू दे के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगता है और सिंस और फॉर का इजाफा होता है। जी फ्रेंड्स, तो अब ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर का कि आई के साथ क्या लगेगा, शल हैव बीन लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी जगह का नाम आ जाता है, सिंस फॉर के लिए डे या टाइम का इजाफा वक्त या मुद्दत के लिए होता है। फिर वी के साथ भी शल हैव बीन लगेगा, यू के साथ विल हैव बीन, दे के साथ विल हैव बीन, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लेस। तो अब अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, अब हम इन सेंटेंसेस पर गौर करते हैं। इन सेंटेंसेस को गौर से देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा शल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वक्त और मुद्दत के लिए सिंस का इजाफा होता है। सिंस मॉर्निंग या फिर फॉर 2 हॉर्स वगैरह वक्त या मुद्दत के लिए लगाए जाते हैं। मैं सुबह से वर्जिश कर रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया। वो दोपहर से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा होगा, ही के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर यानी वक्त या मुद्दत के लिए नून। वी शैल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 2 hours। हम 2 घंटों से दफ्तर में काम कर रहे होंगे। तो वी सब्जेक्ट, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इन द ऑफिस फॉर, ये हो गया हमारा इन द ऑफिस ऑब्जेक्ट, फॉर 2 hours वक्त या मुद्दत के लिए। जी फ्रेंड्स, तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो सिंपल सी चेंजिंग करनी है। इसमें सब्जेक्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा शल हैव बीन, मगर शल और हैव बीन के दरमियान नॉट लगता है। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करें यानी इनकारिया जुमले बनाएं तो शल के साथ नॉट और उसके बाद हैव बीन लगेगा और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का इजाफा। सिमिलरली सब्जेक्ट ही शी नेम यू दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में
विल के साथ नोट लगा के हैव बीन लगाएंगे और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस फोर का इजाफा होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस का जिक्र करते हैं जी। तो अगर हम इसमें देखें कि आई क्या है, सब्जेक्ट है। शल नॉट हैव बीन क्या है जी, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। टॉकिंग बोल रहा है, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। एक्सरसाइज टेकिंग एक्सरसाइज, तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस वक्त या मुद्दत के लिए, सिंस मॉर्निंग। तुम्हें होगा मैं सुबह से वर्जिश नहीं कर रहा हूँगा। नेक्स्ट बकिया सेंटेंसेस बनाते हैं हम। तो बकिया सेंटेंसेस पर गौर करें कि वो दोपहर से अपने दोस्त का इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, तो ही सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब ही के साथ लगता है। वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट, सिंस मॉर्निंग वक्त या मुद्दत। हम 2 घंटों से दफ्तर में काम नहीं कर रहे होंगे, सब्जेक्ट वी लगेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल नॉट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्किंग, इन द ऑफिस फॉर द 2 हॉर्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस पे आते हैं। परिंदा काफ़ी देर से हवा में नहीं उड़ रहा होगा, द बर्ड विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगा, फ्लाइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इन द एयर सिंस मॉर्निंग, सिंस लॉन्ग। ठीक हो गया। तो ये सेंटेंसेस बन गए नेगेटिव। लास्ट में आ जाते हैं जी इंट्रोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस। सवालिया जुमले बनाने के क्या फार्मूला जात हैं, तो अब इस पे गौर से देखना। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। शल के साथ क्या होगा जी, सब्जेक्ट आई या वी लगेगा और उसके बाद हैव बीन लगेगा। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से शल को स्टार्ट में लिखेंगे, शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन लगेगा और फिर बाकी तमाम तर चीज़ें वैसे ही होंगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और वक्त या मुद्दत के लिए सिंस फोर का इस्तेमाल। अब सेकंड में जो है विल, तो विल के बाद सब्जेक्ट लगेगा और हैव बीन लगेगा। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था विल हैव बीन में से विल को उठा के शुरू में रख दो, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं और फिर हैव बीन लगाएं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगें और ऑब्जेक्ट और सिंस फोर को लगाने से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो विल ही शी इट नेम यू दे के साथ सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट में सिंस फोर का इजाफा। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सेंटेंस में है जी शल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर हैव बीन, ऊपर फार्मूले में भी हैव बीन लिखा हुआ है, नीचे सेंटेंस में देखें तो हैव बीन लगा है। टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग क्या है जी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट के तौर पे और सिंस मॉर्निंग वक्त और मुद्दत के लिए। तो शल आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से वर्जिश कर रहा हूँगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस पे आते हैं, क्या वो दोपहर से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा होगा। विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस नून, क्या हम 2 घंटों से दफ्तर में काम कर रहे होंगे। शैल वी हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 हॉर्स। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। अल्लाह हाफ़िज़।